स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। जैसा कि हम करा रहे हैं आपको वृत्त से रिलेटेड जो भी एरिया निकलते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसी सीरीज को करा रहे हैं। आपको बता चुके हैं हम पहले जो लास्ट ईयर जो मैथ था उसमें एक्सरसाइज आपकी 12.2 थी, बट इस साल के सिलेबस में आपकी ये एक्सरसाइज है 11.1। इसलिए इस साल का जो सिलेबस है उसकी के अकॉर्डिंग हम आपको करा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। तो एक्सरसाइज 11.1 के हम 4 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को। जब भी वीडियो देखने बैठे आप नोटबुक और पेंसिल लेकर के बैठे, जिससे कि जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो आप समझ सकें और उनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि हम फर्स्ट आपको करा चुके थे, फर्स्ट वीडियो में आपको जो स्टार्टिंग के 1 to 4 क्वेश्चंस हैं वो हमारी आज की वीडियो में थे, इसलिए आप उस फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अब उसके बाद है हमारी सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं इसका। इस सेकंड पार्ट में हम 4 से आगे के क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके क्वेश्चन एग्जाम के रिलेटेड। इसलिए ध्यान से देखिए, 11.1 में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन 101% आएगा, इसलिए ध्यान से देखना है इस वीडियो को और शुरुआत से एंड तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है आपको त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, यानी 21 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, पर एक चाप, ये क्वेश्चन है, थीटा बराबर इसमें दिया गया आपको 60 अंश। तो इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं। अब इसमें पूछा गया है आपको फर्स्ट में पूछा गया आपको चाप की लंबाई, यानी फर्स्ट में आपको क्या पूछी गई है, चाप की लंबाई। सेकंड में आपको पूछा गया है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी सेकंड में पूछा गया आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थर्ड, इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं आपको, और संगत जीवा उदाहरण बना के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कोई ये एंगल है जो पॉइंट से कितने अंश का एंगल बना रहा है आपको, सॉरी ये एक सर्किल है, ये कितने का बना रहा है आपका 60। और आपको पूछा गया है 3 चीजें, एक ये चाप की लंबाई, ये चाप हमारी कितनी है, इस चाप की लंबाई, जैसे हम वृत्त की परिधि निकालते थे सेम इसी तरीके से इस चाप की लंबाई पूछी गई है। फर्स्ट में चाप की लंबाई पूछी है, सेकंड में आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो पूरा त्रिज्यखंड है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पूरा त्रिज्यखंड है इसकी आपको क्षेत्रफल पूछा गया है। थर्ड में आपको वृत्तखंड, यानी वृत्तखंड ये हमारा जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी जो जीवा बनी है ये जीवा बोली जाती है, यानी जो आपके केंद्र को टच ना करे बट 2 पॉइंट्स पे वृत्त पे आती है तो वो उसकी क्या कहलाती है, जीवा। जैसे ये है, ये हमारी क्या कहलाएगी, जीवा। बट अगर ये इस तरीके से यानी 2 बिंदुओं पर पॉइंट पे करती है, अगर ये इस तरीके से टच करके जाए तो इसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। ये चीज ध्यान रखिए, जीवा और स्पर्श रेखा में क्या डिफरेंस होता है। तो ये है हमारा लघु वृत्तखंड, तो इसका भी आपको क्षेत्रफल पूछा गया है। तो एक एक करके हम पॉइंट्स निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं आपका चाप की लंबाई, फर्स्ट लिया जिसमें पूछा गया आपको चाप की लंबाई।
तो चाप की लंबाई का आपका क्षेत्रफल होता है, सॉरी चाप की लंबाई का सूत्र है चाप की लंबाई इक्वल टू थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, यानी एंगल जो थीटा बटे 3 से काटेगा इंटू 2 पाई आर, यानी परिधि का क्षेत्र मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना दिया है आपको 60 अपॉन 360, यानी 60 बटे 360 गुणा 2 इंटू, अब देखिए इसमें पाई की वैल्यू आपको दी गई है, सॉरी पाई की वैल्यू इसमें जब दी नहीं गई है, अगर पाई की वैल्यू दी गई हो तो उसको वैल्यू को लगाना है, अगर पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो अपने अकॉर्डिंग आप 22/7 लगा सकते हैं, यानी पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। तो आप जो सुइटेबल लगे वो आप लगा सकते हैं। जैसे हमने इसमें लगा दिया 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी दी गई है 21। एक और चीज ध्यान रखिए कि अगर 22/7 आपको कब लगाना है, जब एक चीज देख लीजिए हमारी जो त्रिज्या है वो 7 से अगर डिवीजन कर रही है, 7 से अगर उसमें त्रिज्या में भाग जा रहा है, तो आप आंख बंद करके बिल्कुल पाई की वैल्यू 22/7 लगा दीजिए, जिससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। तो देखिए इसमें 7 3 जा 21, 6 जा 36, अब 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसल, तो यानी चाप की लंबाई आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, जो कि आपको पूछा गया था चाप की लंबाई, यानी फर्स्ट आपको चाप की लंबाई पूछी गई थी, तो ये हो गई हमारी चाप की लंबाई। अब सेकेंडली आपको पूछा गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सेकेंड आंसर निकाल दीजिए। सेकेंड है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के रिगार्डिंग आप क्या करोगे, आपको पता है लास्ट क्वेश्चंस में कर चुके हैं आप, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है दिया है 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे इंटू आर की वैल्यू आपको पता है 21 का स्क्वायर, ये है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सॉरी इस जगह पर ये त्रिज्या दी गई है, यानी 21 सेंटीमीटर हमारी क्या है त्रिज्या है। अब इसको करेंगे 6 6 जा 36, सॉल्व करिए 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब इसको कट ऑफ करेंगे 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से इसको कट ऑफ करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी आपका हो गया 21 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 कितना हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप ये मेनली आपको त्रिज्यखंड के रिगार्डिंग आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के रिगार्डिंग केवल आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो एंगल यानी थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए, सेकेंडली आपको त्रिज्या पता होना चाहिए। अगर दो चीजें आपके पास अवेलेबल है तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो और फॉर्मूला आपका यही रहेगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के रिगार्डिंग। अब सेकेंडली में आपको पूछा गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपने देखा ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आया। अब इसमें से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, ये एक ध्यान से रखिए, ये हमारा एक क्या बनना है त्रिभुज। अगर हम टोटल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल सब्ट्रैक्ट कर दें यानी घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा अपना लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसी तरीके से करते हैं, आपको नोट रखना है कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा इतना निकला है।
लगाते हैं इसका। ये है हमारा थर्ड पॉइंट, वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड निकाल रहे हैं तो इसलिए लघु वृत्तखंड लिखेंगे इस पे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है, कितना निकाला था अभी आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 हो गया, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारा त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज है। देखिए अगर 60 अंश का कोण बना रहा है तो हमारा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा तो आपको दी है 21 सेंटीमीटर है, ये जो त्रिज्या है वही त्रिभुज की भुजा है। तो इसको लिख देंगे √3/4, पहले फॉर्मूला लिखिए, इंटू भुजा का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 231 माइनस √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब इसको रफ कर देते हैं, 21 का स्क्वायर। अब इसको और लिख देते हैं 231 माइनस 21 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 441 √3/4। तो ये आ गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको जो आपको त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज को आपको केवल सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जैसे ही आप करेंगे तो आपका आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरीके से आपके 5 नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया आपको 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 अंश का कोण बनाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक जीवा किसी त्रिभुज पर कितने अंश का कोण बनाती है 60 अंश का, यानी थीटा इक्वल टू कितना दिया गया 60। तो ये मान लीजिए कोई सर्किल है, इस पे कितने अंश का कोण बना रही है वो 60 अंश का, ये आपकी जीवा हो गई। तो ये 60 अंश का कोण बना रही है। तो इसमें आपको पूछा गया है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, यानी फर्स्ट आपको पूछा गया है लघु वृत्तखंड और सेकंड आपको पूछा गया है दीर्घ वृत्तखंड। ये आपको यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, सॉरी क्षेत्रफल, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल आपको पूछे गए हैं। यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, हमने आपको जैसा बताया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे इसको, फर्स्ट निकालते हैं अपना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है θ/360 πr² माइनस
त्रिभुज हमारा क्या है, एंगल 60 डिग्री का बना रहा है, तो हमारा त्रिभुज क्या हुआ, ये समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का होता है क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दी है 60/360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू आपको इसमें दी गई है, यह ध्यान रखिए। अगर जो चीज वैल्यू दी गई हो तो उसको उसी में अप्लाई करना है। पाई की वैल्यू दी गई है और √3 की वैल्यू दी गई है, तो देखिए पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है 15 का स्क्वायर माइनस √3 की वैल्यू दी गई है आपको 1.73/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा है हमारी 15 का स्क्वायर, 6 जा 36, तो हमारा आ गया 3.14/6 इंटू 15 इंटू 15 225 माइनस 1.73 इंटू अपॉन में 4 रहेगा, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, आपका 225 आ गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 225, तो इसको क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, इसको क्या करेंगे कॉमन। अब नेक्स्ट ऊपर करते हैं, देखिए इन दोनों में 225 कॉमन है, 225, तो 225 हमने ले लिया कॉमन। हमारा क्या होगा 3.14/6 माइनस 1.73/4 इक्वल 225। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12, 6 2 या 12, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी लगा 2, 3 1 जा 3 और 2 हो गया 5। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 225 मल्टीप्लाई 8 यानी हो गया 80, 80 माइनस 9, 9 हो गया, यह बचा 1, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 यानी 0 अपॉन 12, ये आ गया आपका। अब 12 से इसमें कर देंगे डिवीजन, 3 4 जा 3 से कट ऑफ कर देते हैं, 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, इतना आ गया। अब क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 से कर दीजिए डिवीजन, करते हैं 1.09×75/4, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं 1.09×75, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 5 7 6 5 और 6 हो गया 11, 7 1 8 पॉइंट लगा आपका ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ गया आपका 81.75/4, 4 से डिवीजन कर देंगे इसमें, 4 2 या 8, 1 में जाएगा नहीं, 0 आएगा कैरी, अब 17 हो गया, 4 4 जा 17, 1 4 4 3 या 12, तो ये हो गया सेंटीमीटर्स का स्क्वायर। ये आ गया आपका लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी ये किसका आया हमारा क्षेत्रफल, इस वाले का फर्स्ट पॉइंट का, ये आ गया हमारा लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। जो आपका ये था, ये जो लघुवृत्त खंड है इसका क्षेत्रफल आपको आ गया। इस तरीके से ही निकालना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, लघुवृत्त खंड का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपने फर्स्ट निकाल लिया लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, अब सेकेंडली आपको निकालना है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त खंड के क्षेत्रफल के रिगार्डिंग आप क्या करोगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से केवल आपको लघुवृत्त खंड का जो क्षेत्रफल है वो केवल आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी वो घटाना है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकालते हैं इसका सेकंड पॉइंट।
दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये निकला है हमारा 20.43। अब इसमें पाई की वैल्यू जो आपको दी गई थी वही लगानी है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू आपको दी गई है 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20.43 मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225 माइनस 20.43। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, इधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 225 अपॉन 5 4 जा 20 5 1 जा 5 और 2 7 5 3 जा 15 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6 सेम 2 है 8 2 6 आपका आ गया 0 7 8 15 8 to 10 10 और 5 15 और 1 16 6 2 8 8 1 9 9 1 10 6 और 7। तो आपका आ गया, अभी एक बार और रीचेक कर लिए 5 4 जा 20 हो गया 5 1 जा 5 2 हो गया 5 3 जा 15 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 सेम इसी तरीके से है। आप चाहे इसको रीचेक करते रहिए। अब देखिए ये आपका आ गया 6 पॉइंट्स कितने नंबर्स बाद है 2, इधर से काउंट करते हैं 1 2 तो हमारा ये आ गया 706.50 माइनस 20.43। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आपका ये आंसर आ गया। अब मल्टीप्लाई आपने कर दिया, अब केवल आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है। घटा दिए 10 माइनस 3 7 4 माइनस 4 0 पॉइंट 6 माइनस 0 6 10 10 माइनस 2 8 यहां बचा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप लघुवृत्त खंड और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालोगे। आपको फर्स्ट केवल ध्यान रखना है लघुवृत्त खंड के क्षेत्रफल के रिगार्डिंग आपको त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल सब्ट्रैक्ट करना है और दीर्घवृत्त खंड के क्षेत्रफल के लिए आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से लघुवृत्त खंड को का जो क्षेत्रफल निकाला है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके दोनों जो लघुवृत्त खंड है और दीर्घवृत्त खंड है दोनों की वैल्यू आसानी से निकल आएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया आपको त्रिज्या 12 वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। यानी त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है 12, त्रिज्या दी गई है 12, थीटा इक्वल टू दी है आपको 120, पाई की वैल्यू दी गई है 3.14 और √3 की भी वैल्यू दी गई है आपको 1.73। तो आपको फाइंड आउट करना है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट का क्षेत्रफल संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी आपको फाइंड आउट करना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये देखिए कोई सर्किल है, यहां से ये मिडिल पॉइंट है, यहां से ये एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 120 का। आपको ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि आपको त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ही त्रिभुज का क्षेत्रफल सब्ट्रैक्ट करना है, तभी आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल
संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बात एक ही है, या जीवा के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो समझ लीजिए अगर जीवा के संगत भी दे रहा है तो आपको लंब वृत्तखंड ही फाइंड आउट करना है। तो आपको ये इस तरीके का दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं, फॉर्मूला होता हमारा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की जो वैल्यू दी गई है आपको 120/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपको दी गई है 3.14 इंटू आर की वैल्यू दी गई है आपको 12, आर की वैल्यू दी गई है आपको 12, तो ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36 यानी 1/3 गुणा 3.14 इंटू 12 गुणा 12, 3 4 जा 12, तो आपका आ गया 3.14 इंटू 12 4 जा 48। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, 3.14 इंटू 48। आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको मल्टीप्लाई करने तो आप रफ बैक पृष्ठ पर रफ कर सकते हैं, उसमें आसानी से आप अपने मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इसको करेंगे 8 चौक 32, 8 ही 8 और 3 11, 8 3 24, 24 से 25, 4 से करेंगे 4 चौक 16, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12, तो हमारा हो गया 2 7 0 5 1.212 2 नंबर्स बाद है, तो 2 नंबर्स बाद आ जाएगा आपका, ये आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका फर्स्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब निकालना है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए ये एंगल कितने का दिया गया, 120 का, तो 120 एंगल का कोई त्रिभुज के क्षेत्रफल का आप फाइंड आउट, सीधा फॉर्मूला तो होता नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग हमें करना है 1/2 आधार गुणा लंब। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ये आधार, सॉरी ये लंब है, ये आपको ये मान लीजिए 0 है, ये आपका पॉइंट दिया है ए, ये बी और सी। तो बी ओ बी और ओ सी तो आपको दी गई है 12 12। तो हमें फाइंड आउट करना है बी सी, यानी ये हमारा जो आधार है, और ओ ए यानी जो लंब है, तभी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 आधार गुणा लंब। तो फर्स्ट आपको ओ ए और बी सी आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए ये टोटल एंगल हमारा कितने का है, 120 का। जब इसको हमने हाफ कर दिया तो ये कितने का बन जाएगा हमारा, ये 60 और 60 एंगल का, कितना हो गया। इसको हम नोट कर देते हैं, ये हमारा क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, ये हमने यहां पर नोट कर लेंगे अलग। अब निकालेंगे हम त्रिभुज की जो भुजा है ओ ए, उसको निकालेंगे। अब लेंगे त्रिभुज हम कौन सा, ओ ए बी। तो ओ ए बी के रिगार्डिंग एंगल आपको ये दिए गया है ओ के सामने 60 के सामने ये क्या है हमारा लंब। तो लंब हम लेंगे, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में आता है हमारा, साइन में। तो इसमें लेंगे हम साइन थीटा। तो त्रिभुज लिखेंगे पहले, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में साइन 60 इक्वल टू ओ बी, सॉरी ए बी बटे ओ बी, ए बी बटे ओ बी। ए बी सामने का लंब हो गया और ओ बी आपका क्या हो गया, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है 3/2। ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ओ बी की वैल्यू आपको 12। तो आपका आ गया 2ab इक्वल टू 12√3, यानी सॉरी ए बी, तो ए बी इक्वल टू हो गया आपका 12√3
अपॉन 2 यानी 6√3। ये हो गई आपकी AB की वैल्यू। अब लेकिन आपको पूरा आधार फाइंड आउट करना है, तो पूरे आधार फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, BC इक्वल टू है हमारा 2AB, यानी जस्ट इसका AB और AC इक्वल टू मिलाकर के हमारा क्या बनेगा BC, या 2AB का जस्ट डबल कर दीजिए तो आपको BC वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपका क्या है 2 इंटू 6√3, 2 6 12, तो 12√3। ये हो गई आपकी BC यानी आधार की वैल्यू निकल आई। अब आधार की होगी, अब आपको क्या निकालना है, लंब, यानी ये जो सामने वाला लंब है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये किसकी वैल्यू होगी आपकी BC, नोट कर लीजिए, ये होगी आपकी BC की वैल्यू। सॉरी, अब लेते हैं हम त्रिभुज OAC में। ये हो गया आपका निकाला BC बराबर 12√3, और ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये ध्यान रखना है, ये त्रिज्यखंड का है, ये BC आपका आधार निकला है। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में हमें फाइंड आउट करना है OA, तो ये सामने की आपकी लंब होगी, ये हो गई आपकी आधार। तो आधार बटेकर किस में आता है आपका कॉस में, तो इसमें लेंगे cos 60 बराबर लंब, सॉरी आधार ये रहेगा आपका OA बटे OC। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 OA अपॉन OC की वैल्यू आपको दी गई है 12, तो आपका होगा 2OA इक्वल टू 12, यानी OA इक्वल टू हो गया आपका 12/2, यानी इक्वल टू हो गया आपका 6। तो ये हो गया आपका OA की वैल्यू। तो यानी ये आपका क्या आ गया लंब, और ये आ गया आपका आधार। ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। अब केवल आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 आधार गुणा लंब। तो 1/2 गुणा आधार कितना दिया गया आपको BC टोटल लेंगे, इसमें ध्यान रखना, इसमें आधार आपका पूरा आएगा टोटल BC की वैल्यू आपको दी गई है 12√3 इंटू लंब आपका कितना निकला था 6 इंटू 6, इसको आप रफ कर लीजिएगा, 2 3 जा 6, 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 12 3 जा 36 इंटू √3। अब क्या करेंगे, √3 की आप वैल्यू रख दीजिए, √3 की वैल्यू आपको दी गई है 1.73 इंटू 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 का और 36 का और 1.73 का कर लीजिए मल्टीप्लाई, 6 18 6 18 6 7 42 42 और 43, 6 का 6 और 6 4 10, 3 से करिए, 3 3 9 के साथ 21, 3 1 3 और 2 5, 8 9 3 12, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 10 मतलब 2 अंक बाद हो जाएगा। यानी ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 62.28, ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि आपसे पूछा गया था। तो हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड बोल सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला था 150.72 माइनस, या सीधे इस तरीके से लिख दीजिए माइनस 62.28, ये आ गया। अब इसको सबट्रैक्ट कर लिए, यहां हो गया 12 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 2 4.10
-2 8, 40 -6 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका लंब वर्गखंड का क्षेत्रफल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, वो भी 5 नंबर में आते हैं, और यही क्वेश्चंस आपको घुमा देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है, इसलिए एक वीडियो में केवल 2 से 3 क्वेश्चंस ही आ पाते हैं। अगर हम 4 या 5 क्वेश्चंस करेंगे तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए इसमें केवल हम ये 3 क्वेश्चंस ही कराते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में से, इसी क्वेश्चंस में से 3 में से एक क्वेश्चन 101% आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो इसी में से एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो आगे के क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि अगर हम इसी पार्ट में कराएंगे तो वीडियो आपका कम से कम 2 घंटे का बनेगा। 2 घंटे के समथिंग आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाएगी। तो आप 2 घंटे भी पढ़ोगे तब फिर आप बोरियत फील करने लगोगे और वीडियो को स्किप कर करके देखोगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक जगह पर इसमें फॉर्मूला यूज किया गया है। अगर आपने कहीं पर ये वीडियो को स्किप किया तो समझ लीजिए जैसे ही आपने स्किप किया, आपका कहीं ना कहीं से पार्ट छूट जाएगा और आप वीडियो को समझ नहीं पाओगे। जो वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए वीडियो को देखिए, विदाउट स्किप किए हुए देखिए, और उसमें जो कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जा रहे हैं उनको भी ध्यान से देखिएगा। और वीडियो जब भी देखें आप अपने पास में रफ कॉपी रखें, पेंसिल रखें और अपना मैथ रखें, तभी आप वीडियो को देखिए, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे आप उसको नोट करते जाइए आपकी कॉपी में साथ के साथ, और क्वेश्चंस को रिपीट करिए, अपने आप ट्राई करिए उन क्वेश्चंस को। ये नहीं है कि वीडियो देख लिया आपके माइंड में सीधे सीधे वो एंटर कर जाए। आपको इसके रिगार्डिंग आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जितना आप अभ्यास करोगे उतनी ही जल्दी ये क्वेश्चंस आते जाएंगे। और ये भी नहीं है कि एक बार अभ्यास कर लिया, एक बार आ गया और फिर आपने छोड़ दिया, क्या हुआ, हमको याद हो गया, अब आप आसानी। ये नहीं है, आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करते रहना। ये नहीं है कि एक बार रिपीट किया आ गया तो आप भूलोगे नहीं, ये चीज भी आप भूल जाओगे। इसलिए इसको हर 10 दिन 15 दिन बाद पुरानी जो भी एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है उनको रिवाइज करते रहिए। जब आप रिपीट करते रहोगे तो आपके माइंड में वो लर्न रहेगा, और रिपीट नहीं करोगे तो वो आपसे स्लिप हो जाएगा और आप उसको भूल जाओगे। जब एग्जाम होगा तो उस समय आप यही सोचोगे कि ये क्वेश्चन मैंने किया तो था, बट कैसे किया था ये आपको ध्यान नहीं है। इसलिए बोला जाता है, आपने भी पढ़ी होगी कि विद्या क्यों भूली, पान क्यों सड़ा और घोड़ा क्यों उड़ा। तो इन सब का एक ही क्वेश्चन था, आंसर था कि उसे फेरा नहीं गया। यानी फेरा का मतलब उसे रिपीट नहीं किया गया। जैसे पान क्यों सड़ा, तो पान के पत्तों को अगर पलटोगे नहीं, यानी फेरोगे नहीं, पलटोगे नहीं तो वो पान का पत्ता सड़ जाएगा। इसी तरह घोड़े को सीधे चलाते जाइए और उसे मोड़ोगे नहीं तो वो एक जगह जाकर के अड़ जाएगा, यानी रुक जाएगा। इसी तरीके से विद्या है, विद्या क्यों भूली, क्योंकि उसे फेरा नहीं है, यानी रिपीट नहीं किया गया। जब तक आप किसी चीज को रिपीट नहीं करोगे, विद्या को जितना आप लर्न नहीं करोगे तो आप उसे भूल जाओगे। इसलिए ध्यान से पढ़िए, विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पढ़िए। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए गए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चंस आपके शेष हैं, जितने आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आ पाएंगे वीडियो के अंतर्गत, जो भी क्वेश्चंस आ पाएंगे आपको कराए जाएंगे, और जो शेष क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। एक्सरसाइज इंपोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को, विदाउट स्किप किए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।